गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 10th का वास्तविक संख्या जो है उसका वास्तविक संख्या पहला चैप्टर उसका 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम पढ़ेंगे। और इसे पढ़ने से पहले हमने जो 1.1 पे परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी, पूर्णांक के बारे में जानकारी ली थी, वही चीज़ें यहाँ पर आकर एक अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। तो 1.3 जो हमारा है उसमें सिद्ध करना होता है, जो परीक्षा के में 3 या 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, अभी तक तो अभी आया हुआ है। तो हम उसका पहला 1.3 का पहला क्वेश्चन मैं इसमें लिख रहा हूँ। मैंने कॉपी में लिख रखा है ताकि किताब भारी होती है और उठा नहीं पाता और जगह की कमी है। सिद्ध कीजिए, देखिए मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं स्केच में थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ। सिद्ध करने से पहले आपने ये देखना है कि यार परिमेय संख्या क्या होती है। हम इसका विरोधाभास, उल्ट, अपोजिट के बारे में हम सोचेंगे इसमें मैं हल करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हल सीखने से पहले, मैं आपको समझाने से पहले आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोलूँगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस में लिखा जाता है आपको बता रखा है मैंने। √5 इक्वल बराबर होगा a/b या p/q के रूप में, जहां b नॉट इक्वल टू 0। जो b होगा 0 से बड़ा होगा, न कि 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा। ठीक है। अब a और b, a/b हो गया, जहां मैं लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां a और b एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। और पूर्णांक के साथ साथ क्या है, और सअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें एक शब्द आ रहा है सहभाज्य। मैं ग्रीन से इसको इंडिकेट करूंगा, सहभाज्य। ये सहभाज्य क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, कक्षा 7-8 में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल एक हो, स्वयं हो, वही हो, तो सहभाज्य संख्या होगी। ठीक है। अब क्या होगा, परिमेय संख्या तो लिख दिया, तो b नॉट इक्वल टू 0। b 1 2 3 4 5 हो सकता है, b 0 नहीं हो सकता, और b जो है वो -1 में नहीं हो सकता, -2 पे नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखिए √5 बराबर a/b था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, ये वज्रगुणा, हिंदी में बोलेंगे वज्रगुणा, √5b बराबर a, ये हो गया। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। b² बराबर a²। ये आपका समीकरण 1 बन गया, ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब देखो यहां पर दिमाग रखना है, ये a² है आपका। देखिए 5b² इक्वल a², तो b² बराबर पक्षांतर करना आपको आना चाहिए, बट्टे 5। ठीक है। अब क्या है, अब लिखेंगे चूंकि a² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है। अब यहाँ पर a² 5 से विभाज्य है,
ये आप कथन ए बोल सकते हो इसको, ध्यान से समझना, कथन ए बोल दिया मैंने इसको, ये स्क्वायर हो गया। अब जो हमारा समीकरण 2 है, अब यहां पर मैं ए स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर रखूंगा, मतलब ए बराबर मैं क्या रखूंगा 5m, ए की जगह पे 5m लिखना है, ये रखना है। तो अब ये इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, अब रखेंगे जानकारी लेने के लिए, तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर, अब ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, सॉरी 5m का स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 × 25m स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर बट्टे 5, 5 × 25, मतलब क्या आएगा b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए ये यहाँ आ गया, तो m स्क्वायर बराबर, अब मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, 5m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बट्टे 5। हमने कुछ नहीं करना, पक्षांतर ही पक्षांतर करना है, मान ही मान रखना है, तो ये हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हो गया b स्क्वायर भी, क्योंकि b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, यहाँ पर हम सिद्ध होता है कि b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। अब मैं जरा सा चार्ट बदलता हूँ, चार्ट बदलने के बाद इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, इसमें समझाना ज़्यादा होता है, लिखना कम होता है। एक बार समझ में आ गया तो आप सवाल पूरी तरह बना लोगे, एक सवाल समझ में आ गया तो पूरे सवाल आप बना लोगे। अब हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं आगे ए और बी, इसलिए हम बोल सकते हैं ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, 5 भी है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, इसलिए √5 जिनका उभयनिष्ठ गुणन था वो परिमेय संख्या हो नहीं सकती, √5 परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए √5 अगर परिमेय नहीं है तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना ही था, करना क्या था देखिए। अब इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट की, पहले मुझे टेप हटाने दीजिए। ये था, हाँ, पहला क्वेश्चन जो था हमारा 1.3 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने इसको बनाने के लिए क्या किया, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p बट्टा q या a बट्टा b किसी भी पदों में लिख सकते हैं। तो √5 वर्गमूल 5 बराबर a बट्टा b किया मैंने, जहां a और b एक पूर्णांक हैं और सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य जिसका केवल एक गुणनखंड होता है, b ≠ 0, b 0 से बड़ा होना चाहिए जो हर है। तो अब मैंने क्या किया, √5 बट्टा 1 किया, a बट्टा b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा किया, तो मेरा क्या है √5b बराबर a आ गया। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर मुझे समीकरण 2 प्राप्त हुआ, 5b स्क्वायर बराबर a। तो अब यहां देखिए b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे 5, मतलब कहने का मतलब है मैंने b यहां पर सिंगल छोड़ा है, b सिंगल छोड़ा, तो मैंने यहां से लिख दिया कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब a आपका 5 से विभाज्य हो गया। जब 5 से a स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा, समझने की जरूरत है। फिर a बराबर में 5m रखा, a की जगह पे मैंने खाली 5m रख दिया, 5m या 2m या कुछ भी रख सकते हो, मैंने 5m रखा, 5 इसलिए रखा क्योंकि 5 से विभाजित तो 5 रख दिया इसलिए। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, अब जो समीकरण 2 था आपका
इस पर मैंने ए का मान रख दिया। ए बराबर 5m था, तो मेरा समीकरण 2 क्या था, 5b² बराबर ए स्क्वायर। तो 5b², तो मैंने उसे लिखा ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, 5m का होल स्क्वायर, तो 25m²। तो b स्क्वायर बराबर कितना गया, 25/5। ये 5 जो नीचे जाकर भाग चला गया, तो मेरा क्या आ गया, 5 यहाँ पर बचा, 5 ये बचा, तो ये बच गया आपका 5m²। b स्क्वायर 5m²। अब मैंने जो ये समीकरण जो था इसको मैंने आगे पीछे कर दिया, बाएं वाले को दाएं लिख दिया, दाएं वाले को बाएं लिख दिया। 5m² बराबर b², तो m² बराबर b²/5, क्योंकि मुझे इंडिकेट करना था कि b में भी 5 का भाग जा रहा है। जैसे a में 5 का भाग जा रहा था वैसे b में भी 5 का भाग जा रहा है, तो b² भी 5 से विभाजित है, विभाज्य है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। b² 5 से विभाज्य है, इसका मतलब b भी 5 से विभाज्य होगा। अब 5 से a भी विभाज्य हो रहा है और b भी विभाजित हो रहा है, तो क्या लिख दिया मैंने, इसलिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फिर आ गया ये, तो √5 एक परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसके अनेक गुणनखंड हो जाएंगे, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये है, इस तरह से बनाने में ये 4 नंबर या 3 नंबर सवाल किसके आ जाएंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन लिखा कहाँ है, ये है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो मैंने वही उल्टा उसका विरोधाभास प्रकट करते हुए हल माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम p/q या a/b भिन्न के रूप में लिखते हैं। 3 + √25 बराबर a/b। अब वही लिखना है जहाँ a और b एक पूर्णांक हैं और b ≠ 0। b 0 से छोटा नहीं होगा, न 0 के बराबर होगा, इसका मतलब हुआ b 0 से बड़ा होगा। ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, आपने +3 है तो वहाँ क्या हो जाएगा, 2√5 को हम ऐसे रखेंगे, +3 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, a/b - 3। 3 के नीचे 1 रखेंगे, हमने सीखा है, 1 रखा तो क्या आ जाएगा, 2√5 को वैसे लिखेंगे, a - 3b / b, ये रहेगा आपका। अब इस पर हम आगे क्या करेंगे, देखो इतना तक बन गया हमारा। हमने क्या किया, इधर पे मैं 1 मिनट, मेरा चार्ट ज़रा दिक्कत कर रहा है, इसको ज़रा सा चिपका ही लेता हूँ मैं, वरना दिक्कत कर रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा, ये अटका देता हूँ यहाँ। हाँ, तो क्या किया, 3 + 2√5 बराबर a/b, b ≠ 0, b 0 से बड़ा होगा। 2√5 बराबर पक्षांतर किया 3 का, 3 के नीचे 1 रखा, 1 और b का एलसीएम b आया, b से b को भाग दिया 1 आया तो a = a, 1 से b को भाग दिया तो 3b = 3b हो गया। ये हो गया। क्योंकि ये देखो, अब लिखने का तरीका, a और b एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या हो गई, तो 2√5b कहाँ गया, 2√5b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब 2√5 भी परिमेय संख्या है, आपका ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या है
तो ए बट्टा बी तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है, तो 2 रूट को ये ए बट्टा बी भी परिमेय संख्या, तो 3 जमा ये भी, तो इसलिए 3 जमा 2 रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। आप देखो, परंतु विरोधाभास से, से 3 जमा 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना ही करना है। ये सवाल हमारा इधर पे सिद्ध हो गया कि अपरिमेय संख्या विरोधाभास से ये परिमेय संख्या होगी करके। अब मैं जरा चार्ट बदलने की कोशिश अभी करूंगा, इससे पहले हमें इस सवाल को दोबारा समझा देता हूँ। हमें करना था, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैंने उसका अपोजिट पूछा, विरोधाभास में अपोजिट में सोचना हुआ कि यार नेगेटिव की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव की तरफ सोचते हुए, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी, तो रूट 2 5 प्लस 3 है तो इक्वल के बाद जाकर -3 हो जाएगा, तो 2 रूट 5 2 वर्गमूल 5 बराबर ए माइनस 3 बी। ये कर दिया। ए और बी एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक ही है, धनात्मक पूर्णांक ए और बी, तो ए माइनस 3 बी भी एक परिमेय संख्या होगी। जब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक को ही परिमेय संख्या होती है, तो 2 रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। 3 प्लस 2 रूट भी परिमेय संख्या होगी। क्यों, इसलिए ये क्यों होगी, अब ये चीज समझने की जरूरत है। मैंने इसके बाद डायरेक्ट इसे ही क्यों लिखा, इसके बाद डायरेक्ट मैंने इस चीज को लिख दिया, क्यों लिखा है आपने समझना जरूरी है। मैंने इसको परिमेय संख्या लिखा क्योंकि इसमें ए और बी इंडिकेट हो रहा है, तो ए बी हमारा क्या एक पूर्णांक हो गया, ए बट्टा बी पूर्णांक हो रहा है, तो ये पूर्णांक है तो परिमेय संख्या ये होगी। ये परिमेय संख्या है तो ये भी ऑब्वियसली परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, तो अब ये भी परिमेय संख्या होगी और फिर ये भी होगी। तो मैंने डायरेक्ट इनको न लिखकर डायरेक्ट इसे लिख दिया, ए बट्टा बी की जगह पे मैंने लिख दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी परिमेय संख्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। थर्ड क्वेश्चन इसका है, सिद्ध कीजिए फर्स्ट सिद्ध कीजिए क्या ये परिमेय संख्याएं हैं करके, सिद्ध कीजिए मैंने इतना ही लिखा शॉर्ट पे क्वेश्चन, आप किताब में देख लीजिएगा। 1/√2 ये भी परिमेय संख्या है। सेकंड पूछ रहा आपका 7/5 भी एक परिमेय संख्या है, और थर्ड वाला भी पूछ रहा आपका 6 जमा √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना कि है, सब तीनों चीजें अपरिमेय संख्या है। ये चैप्टर फिर हमारा पूरा हो जाता है। इस पर मैं क्या करता हूँ कि एक सवाल में बता देता हूँ, बाकियों को कोशिश करना, सेम मेथड यही है, इसे निकालने की कोशिश है, और नहीं आया तो एक बार फिर ग्रुप में मुझे बताने की कोशिश करना कि भैया ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया, ये चैप्टर दोबारा बताइए। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही लिख लेते हैं इसके। ये माना फर्स्ट वाला बना रहा हूँ, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, a बट्टा बी, जहां a और b एक पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्याएं हैं, और सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये पहला क्वेश्चन जो बनाया था उसी का बेस है, ये लिखना है संख्याएं हैं। ठीक है, अब मैं जरा सा चार्ट बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद ये सवाल बताऊंगा, आप वेट कीजिए तब तक। वो क्वेश्चन समझ गए थे यहाँ पर। अब देखिए हमने क्या लिखा था, अब मुझे लिखने की जरूरत है यहाँ पे।
सभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। तो 1/√, अब मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ। तो हमारा क्या था, 1/√2 बराबर a/b लिखा था, ठीक है। अब क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे क्या आएगा, 1/2 बराबर a का वर्ग बट्टे b का वर्ग, ठीक है। तो b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, a का 2a का वर्ग, इसको समीकरण 1 रख देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसलिए इसको उल्टा लिखने की जरूरत है सही ढंग से। 2a का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, b का वर्ग। तो a का वर्ग बराबर, पहले वाले सवाल को ही तरह बना रहा हूँ, 2, मतलब कि यहां लिख देंगे b का वर्ग 2 से विभाज्य है, इसलिए a बराबर, अब a बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे, वहां पे 5m रखा था, यहाँ पे हम रखेंगे 2m, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए, b का वर्ग बराबर 2a के वर्ग की जगह पे 2m लिख देते हैं, 2m का वर्ग। तो b का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, देखिए, 2 दूना 4, दूना 8 m², ये हो गया। कहने का मतलब है, तो m² बराबर क्या हो जाएगा, 8m² बराबर b², ठीक है। तो m² बराबर क्या हो जाएगा, b²/8। तो अब कहने का मतलब ये हो गया, b 8 से भी विभाज्य है, b² 8 से भी विभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब b 8 से विभाज्य ये है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए a और b सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसलिए क्या देगा, a और भी सहअभाज्य करेंगे, इसलिए क्या देगा, 1/√2, ये डायरेक्ट लिखो, 1/√2 एक परिमेय संख्या